ग्रेवी को आप चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, मसाला अच्छे से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब ये बिल्कुल रेडी है कोफ्ते डालने के लिए। तो अब हम यहाँ इस स्टेज पे इसका चूल्हा बंद कर देंगे और कोफ्तों के लिए तैयारी शुरू करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो बीफ कीमा। अच्छा, और इसको धो के अच्छी तरह से इसका पानी निचड़ने दिया था। अच्छा, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसमें गोश्त का पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर कीमे में पानी रह गया तो हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे, सही से टूट जाएंगे। और आगे भी जो प्याज हम डालेंगे या सफ़ेद तिल और वो खशखाश का जो पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे, उसमें भी बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है यहाँ पर। कोफ्तों का कीमा रेडी हो गया है हमारे पास। अच्छा, और पहले मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी। उसमें नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके इसके कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, मेरे बच्चों को नरगिसी कोफ्ते पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने 2 अंडे भी उबाल के रख लिए हैं। साथ ही मैं 2 नरगिसी कोफ्ते भी तैयार कर लूँगी इसके। ठीक है, देखें, हाथ में इस तरह से थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरह से बनाएंगे। हाँ, तो चूल्हा हमने जला दिया था। ये देखिए ग्रेवी यहाँ पे पक रही है। अब हम यहाँ पे कोफ्ते डालना शुरू कर देंगे। अच्छा, ग्रेवी का टेक्सचर देख लें तो किस तरह का होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बस ऐसा होना चाहिए, मीडियम। ठीक है, अब इसमें 1 बाय 1 सारे कोफ्ते डाल देंगे। अच्छा, जो कोफ्ते हमने बनाए हैं इनको बना के आपने बिल्कुल भी रखना नहीं है, फ़ौरन के फ़ौरन ग्रेवी में डालना है, क्योंकि अगरचे हम कोफ्तों को रख देंगे ना तो होगा ये कि मसाले जो हैं वो पानी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कोफ्ते बाइंड नहीं होते सही से और टूट जाते हैं। तो हमने ये काम बहुत क्विक करना है कि जैसे ही हमने
कोफ्ते बना के रेडी किए हैं, हमें फ़ौरन डाल देना है। ठीक है,